नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र अकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वीरों की भूमि राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण कठिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जिस प्रकार आजकल आरपीएससी द्वारा पूछी जा रही हैं कठिन पैटर्न पे, उन्हीं कठिन पैटर्न पे आधारित हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप इन क्वेश्चनों के साथ में हमारे साथ में एंड तक बने रहना। तो पढ़ते हैं आज की क्वेश्चन। क्वेश्चन के साथ में होगी एक बहुत की डीपली व्याख्या, जिसमें हमें कुछ और भी सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा वर्धमान विद्यालय क्रांतिकारियों की नर्सरी थी? किसने कहा था? रामनारायण चौधरी ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, रामनारायण चौधरी ने यह कथन अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित वर्धमान विद्यालय के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ से प्रताप सिंह और जोरावर सिंह जैसे क्रांतिकारी निकले थे। अगला क्वेश्चन है, यदि मैं राज्य की नौकरी करूँगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? यह कथन किसका है? और यह कथन है अर्जुन लाल सेठी का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या, अर्जुन लाल सेठी को जब जयपुर राज्य में प्रधानमंत्री या कलेक्टर पद का प्रस्ताव मिला तो उन्होंने इसे यह कहते हुए ठुकरा दिया था। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की घटना में शामिल जोरावर सिंह बारेट ने अपना शेष जीवन किस छद्म नाम से बिताया? किस नाम से? अमरचंद बैरागी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जोरावर सिंह बारेट कभी पकड़े नहीं गए। इन्होंने अपना पूरा जीवन मालवा और वागड़ क्षेत्र में अमरचंद बैरागी बनकर साधु के वेश में गुजारा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जलाने वाले थानेदार का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, कितना डीपली क्वेश्चन है, जो कि आपको शायद ही किसी गाइड में मिलेगा और शायद ही किसी टीचर ने पढ़ाया होगा। थानेदार का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा गुमान सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 3 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। गोपा जी ने जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? किसकी हुई? बाल मुकुंद बिस्सा की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। खराब भोजन और जेल में प्रशासन के दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल करते हुए वे शहीद हुए। अगला क्वेश्चन है, चेतावनी चौंकटिया 13 सोरठे किस महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे गए थे? तो ये हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। और इसकी व्याख्या है, 1903 में लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए केसर सिंह बारट ने यह सोरठे लिखे थे, जिसे पढ़कर महाराणा का आत्मसम्मान जाग उठा और वे दिल्ली जाकर भी दरबार में शामिल नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। यह कथन किस वीर क्रांतिकारी का है? ये कथन है प्रताप सिंह बारट का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, बनारस षड्यंत्र केस में गिरफ्तार प्रताप सिंह बारट ने बरेली जेल में अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड के सामने यह कहा था, जब उन्हें उनकी मां की याद दिलाकर तोड़ने की कोशिश की गई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? दामोदर लाल व्यास। किसे? दामोदर लाल व्यास। देख ली, ये क्वेश्चन मतलब इसमें ऑप्शन में एक तो दामोदर दास राठी भी दे रखा है और एक दामोदर लाल व्यास। दोनों नाम सेम है, लेकिन राजस्थान का लौह पुरुष आयरन मैन कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, दामोदर लाल व्यास टोंक को उसकी दृढ़ता और राजस्थान के एकीकरण में भूमिका के कारण राजस्थान का लौह पुरुष आयरन मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र रियासत कौन सी थी
जिसने अपने राज्य की पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी। शाहपुरा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, शाहपुरा के शासक सुदर्शन देव ने गोकुललाल आसवा के नेतृत्व में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। इसकी व्याख्या है, ब्यावर के सेठ दामोदर दास राठी ने खरवा के राव गोपाल सिंह और अरविंद घोष की सहायता की थी और क्रांति के लिए अपनी संपत्ति लगा दी। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस स्वतंत्रता सेनानी को बीकानेर का शेर कहा जाता है जो अंत तक अपनी धुन के पक्के रहे? मेघाराम वैद को। व्याख्या है इसकी, शेर ये राजस्थान जैन व्यास के लिए आता है, लेकिन बीकानेर के संदर्भ में मेघाराम वैद प्रमुख है, जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की। अगला क्वेश्चन है, सर्वहितकारिणी सभा चूरू, जिसे बीकानेर की कांग्रेस भी कहा जाता है, की स्थापना किसने की? कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ने चूरू में जन जागृति और शिक्षा के लिए इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, रास्तापाल कांड डूंगरपुर में अपने शिक्षक सेंघाबाई को बचाने के लिए किसने बलिदान दिया? कालीबाई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 19 जून 1947 को 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई ने अपने गुरु को बचाने के लिए पुलिस की रस्सी काट दी और गोलियों का शिकार हुई। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1934 में कटराथल सीकर में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किशोरी देवी। और इसकी व्याख्या है, सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार के विरोध में हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी की अध्यक्षता में 10,000 जाट महिलाओं ने सम्मेलन किया। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जमनालाल बजाज खुद को गांधी जी का 5वां पुत्र मानते थे और गुलाम नंबर 4 कहते थे। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ हितकारिणी सभा को पुनर्जीवित कर मारवाड़ में राजनीतिक चेतना लाने का श्रेय किसे है? ऑप्शन है, चांदमल सुराणा, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, अभय जैन। तो ये हो जाएगा जय नारायण व्यास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, यद्यपि स्थापना पहले हो चुकी थी, लेकिन 1923 में जयनारायण व्यास ने इसे पुनर्गठित कर सक्रिय किया। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक और पंछीड़ा गीत के रचयिता कौन है? ये थे माणिक्यलाल वर्मा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत के माध्यम से किसानों में जोश भरा और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर देखें तो ये चारों भी हो जाएंगे, केसरी सिंह बारठ, अर्जुनलाल सेठी और विजय सिंह पथिक, लेकिन मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक ने की, तो आप इसे ऑप्शन डी भी मान सकते हैं, उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या है, मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक का नाम आता है, लेकिन अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बारठ भी संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तिकाएं किसने लिखी? ये लिखी थी जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शेर ए राजस्थान ने। और इसकी व्याख्या है, जय नारायण व्यास ने इन पुस्तकों के जरिए जोधपुर मारवाड़ प्रशासन की पोल खोली थी। अगला क्वेश्चन है, वागड़ की गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की और हरिजन सेवा समिति और वह वागड़ सेवा मंदिर चलाया। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किस सेठ ने अपनी पूरी संपत्ति तात्या टोपी और रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए दे दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद बांटिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अमरचंद बांटिया बीकानेर निवासी ग्वालियर के नगर सेठ थे। अंग्रेजों ने उन्हें 1858 में फांसी दी थी। उन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर 1947 में किस किसान नेता के घर पर प्रजामंडल के नेताओं की सभा हो रही थी, जिस पर गोलियां चलाई गई? तो मोतीलाल चौधरी के घर हो रही थी सभा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मोतीलाल चौधरी के घर पर मारवाड़ लोक परिषद का सम्मेलन हो रहा था। जागीरदारों ने हमला किया, जिसमें 12 लोग शहीद हुए और मथुरादास माथुर घायल हुए।
अगला क्वेश्चन है, बिजोले किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से इसे पूरे भारत में चर्चित बना दिया? प्रताप के माध्यम से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसमें इसकी व्याख्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र में पथिक जी ने बिजोले की खबरें छपवाकर इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। अगला क्वेश्चन है, त्याग भूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर के हटुंडी से गांधीवादी विचारों के प्रचार के लिए यह पत्र निकाला। अगला क्वेश्चन है, भीलों में जनजागृति के लिए संप सभा की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, गोविंद गिरी ने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। 1913 में मानगढ़ धाम हत्याकांड इसी सभा के सम्मेलन पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीमू चना हत्याकांड अलवर को गांधी जी ने क्या संज्ञा दी थी? क्या संज्ञा दी थी? जलियांवाला बाग से भी विभत्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या है, गांधी जी ने यंग इंडिया में इसे दोहरी डायरशाही कहा था। यह घटना 1925 में हुई। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का काला पानी किसे कहा जाता है जहां राजनीतिक बंदियों को रखा जाता था? तो सरड़ा का किला। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सरड़ा का किला उदयपुर को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता था। भूरेलाल भैया को यहाँ कैद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल के किस नेता ने आज़ाद मोर्चा 1942 का गठन किया? किसने किया? बाबा हरिश्चंद्र ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जब हीरालाल शास्त्री ने जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत भारत छोड़ो आंदोलन में भाग न लेने का फैसला किया तो बाबा हरिश्चंद्र ने विरोध स्वरूप आज़ाद मोर्चा बनाया और आंदोलन चलाया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध किस प्रजामंडल से था? जोधपुर प्रजामंडल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, वे जोधपुर प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य और खादी भंडार चलाते थे। अगला क्वेश्चन है, कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खान ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, लाला हरदयाल वकील और मेहराब खान रिसेलदार ने कोटा की सेना को अपनी ओर मिलाकर बेंजर बटन का सिर काट दिया और 6 महीने तक जनता का शासन चलाया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी गोकुल भाई भट्ट का जन्म किस जिले में हुआ था? सिरोही के हातल गांव में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिला सिरोही। इसकी व्याख्या है, गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की और सिरोही के राजस्थान में विलय में मुख्य भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे के रचयिता कौन है? कौन है? हीरालाल शास्त्री है। और इसकी व्याख्या है, हीरालाल शास्त्री निवाई टोक ने वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की और यह प्रसिद्ध गीत लिखा। कहाँ की? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की निवाई टोक के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंकने की योजना मुख्य रूप से किसने बनाई? किसने बनाई जी? तो ये बनाई थी रास बिहारी बोस और अर्जुनलाल सेठी ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, रास बिहारी बोस मुख्य थे लेकिन राजस्थान से अर्जुनलाल सेठी और प्रताप सिंह बारठ इस षड्यंत्र केस का हिस्सा थे। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, भोगीलाल पांड्या ने आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान के लिए 1935 में इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को 1942 के आंदोलन में कोटा महाराज को नज़रबंद करने की योजना का श्रेय दिया जाता है? अभिन्न हरि को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कोटा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अभिन्न हरि और नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में जनता ने कोतवाली पर कब्जा कर लिया और राजा को महल में नजरबंद जैसा कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को कौन निकालेगा? यह कथन अर्जुनलाल सेठी ने किस पद को ठुकराते हुए कहा? जिलाधीश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, चौमू के जिलाधीश का पद उन्हें दिया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और अपनी रियासत में दमनकारी नीति अपनाई?
गंगा सिंह ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, महाराजा गंगा सिंह आधुनिक विचारों के थे, लेकिन उन्होंने बीकानेर षड्यंत्र केस 1932 के तहत स्वामी गोपाल दास और सत्यनारायण वकील को जेल में डाल दिया था। अगला क्वेश्चन है, खून रो बदलाव खून का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? यह नारा जय नारायण व्यास ने दिया था। किसने दिया था? जय नारायण व्यास ने दिया था। और इसकी व्याख्या है, मारवाड़ में दमन के खिलाफ यह भावना उठी थी और जय नारायण व्यास ने उग्र भाषणों में इससे जुड़ा है और जय नारायण व्यास ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अलवर प्रजामंडल के नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ एकीकरण का प्रथम चरण के प्रधानमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, नौलखा बाग भरतपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किस महिला को जेल जाना पड़ा? सुशीला त्रिपाठी को, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, सुशीला त्रिपाठी ने भरतपुर में राजनीतिक चेतना जगाई और 1947 में ध्वज फहराने के लिए जेल गई। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी छगनबेन या छगनराज चौपासनीवाला ने राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वोदय गतिविधियों को आगे बढ़ाया? खींचन जोधपुर में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, छगनराज चौपासनीवाला जोधपुर के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1932 को जोधपुर में तिरंगा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, बिजोले आंदोलन में विजय सिंह पथिक से पहले नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधु सीताराम दास, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, साधु सीताराम दास ने 1897 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत की और बाद में 1916 में पथिक जी को इसका नेतृत्व सौंपा। अगला क्वेश्चन है, आंगी बाण के संपादक जय नारायण व्यास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, 1899 में जोधपुर में जन्मे व्यास जी ने तरुण राजस्थान और अखंड भारत का संपादन किया। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी? किसे मिली थी? केसरी सिंह बारठ को, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, धन की आवश्यकता के लिए किए गए इस हत्याकांड में केसरी सिंह बारठ को 20 वर्ष की सजा हुई और हजारीबाग जेल बिहार भेजा गया। अगला क्वेश्चन है, 1944 में जयपुर में जानकी देवी बजाज की अध्यक्षता में किसका अधिवेशन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, जयपुर प्रजामंडल के 1944 के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, 1946 में बीकानेर रियासत के कांगड़ गांव में अकाल के बावजूद कर वसूली के विरोध में किसानों पर अत्याचार हुआ। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? किशनलाल जोशी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, किशनलाल जोशी ने 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में की थी। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय सिंह पथिक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, हरियाली अमावस्या के दिन विजय सिंह पथिक ने बैरीसाल गांव में इस बोर्ड की स्थापना की, जिसका सरपंच मन्ना पटेल को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने किसकी अध्यक्षता में की? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी व्याख्या है, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष, भूरीलाल बया उपाध्यक्ष और माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री बने। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की वह पहली महिला कौन थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और निर्वासन की सजा दी गई? ये थी अंजना देवी चौधरी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, अंजना देवी चौधरी रामनारायण चौधरी की पत्नी राजस्थान की पहली महिला थी जिन्हें स्वतंत्रता आंदोलन और किसान आंदोलन विजोलिया और बेंगू के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्हें 1924 में बूंदी से निर्वासित भी किया गया था। उन्होंने महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगाने और पर्दा प्रथा के खिलाफ संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई थी। दोस्तों, ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण कठिन स्तर के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको एक क्वेश्चन पसंद आए हैं
और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जानने वाले, पहचानने वाले, चाहने वाले और अपने दोस्त भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। साथ में एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आगे आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको टफ लग रहा है, वो हमें बताएं, हम उसका भी वीडियो बनाएंगे। जिस भी भाई बहन ने हमारे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है वो लाइक ज़रूर कर दे। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो वीडियो देख रहा है, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि जिससे आगे हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और हमें कमेंट में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें इस टॉपिक से संबंधित इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए। हम तुरंत हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।